हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आदर्श अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा था समय तथा कार्य, उसी का नेक्स्ट भाग। और क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने अब तक कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 आपका कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर लेता है। देखिए, ए कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 25 है। ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। अगर मैं इनके टोटल कार्य की बात करूं तो वो कितना होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो यानी 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। इनकी कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य कितना आ गया, ए करता है एक दिन में 3 और बी करता है एक दिन में 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमसे ये कहा गया है आगे क्वेश्चन में कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ तो किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब पहले छोड़ा है तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब पहले शब्द आता है तो जिसने भी छोड़ा है उसका जितने भी दिन दे रखे हैं उसका कार्य निकालकर हम उसमें से क्या कर देंगे, टोटल कार्य में जोड़ देंगे। अगर शब्द आता है बाद तो उसमें से तब हमारा कार्य क्या है, घटेगा। कैसे, वो अब इसमें देख लेते हैं। ए ने छोड़ा है 3 दिन तक, ठीक है, ए ने छोड़ा है ना, हाँ। तो ए का पहले एक दिन का कार्य कितना है, 3। तो 3 दिन का कितना होगा, 3 तिया 9। तो 9 इसने कार्य जो छोड़ा है यानी 3 दिन पहले, तो वो कार्य हम 36 में जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कार्य हो गया अब इसका 45। अब हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो दोनों का कार्य कितना है, एक दिन का। दोनों का कार्य है 3 2 5। 5 कार्य करते हैं एक दिन में, तो 5 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 9 45, यानी दोनों ने अगर काम किया है मिलकर तो वो 9 दिन में काम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 26। 26 आपका कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। देखिए, ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं और तीनों ने कितने कितने दिन लिए हैं, 10 15 और 20। 10 15 और 20 यहां तक बोला गया है, इतने दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी ने, ये देखिएगा, ए प्लस सी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन। उसके पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। उसके पश्चात जो है वो ए के स्थान पर बी लगा दिया गया, यानी बाकी काम क्या किया है, शेष काम इन्होंने फिनिश किया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कि कुल कार्य है कितना। तो कुल कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 60। अगर हम इसकी कार्य क्षमता निकालें तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता आ गई। अगर हम बात करें कि ए और सी ने 2 दिन तक काम किया है, तो ए एक दिन में काम करता है 6 प्लस सी एक दिन में काम करता है 3। तो टोटल काम किया इन्होंने एक दिन में 9, तो 2 दिन में किया होगा 9 गुणा 2 बराबर 18। ठीक है, तो 18 काम तो इन्होंने कर लिया। काम था 60, 60 में से 18 चले गए, तो उसके बाद काम कितना बचा यहाँ से, 42। अब 42 काम को जो किया है वो किसने किया है, बी और सी ने मिलकर किया है। तो बी करता है एक दिन में 4 काम और सी करता है एक दिन में 3 काम, यानी काम हो रहा है एक दिन में 7। तो शेष काम जब 7 प्रतिदिन के हिसाब से हुआ तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 छंग 42। तो इन दोनों ने कितने दिन में फिनिश किया, 6 दिन में। हमसे पूछा गया है कुल कितने दिन में कार्य हुआ है, तो कुल यानी 6 दिन तो ये रहे, प्लस 2 दिन यहाँ पर काम हुआ था, तो 2 दिन इन्होंने भी किया था। तो ए और सी ने मिलकर तो कितने हो गए, 8 दिन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अभी तो, लेकिन बस समझने की ये बात है कि हमको कुल कार्य और कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य अगर हमको मिल जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 27 कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ए ने किया 12 दिन में, ए ने किया 12 दिन में और बी ने किया 10 दिन में। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी
प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा है। तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, अगर हम इनके टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। यह आ जाएगा 12 पंजे 60, 6 और 5, ठीक है। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 6, 6 और 5 11, और तीनों की मिलाकर कुल कितनी है 12, तो सी की कितनी हो गई 1, ठीक है। सी की हमारे पास 1 आ गई और कुल कार्य कितना है 60। अब पूछा है कि सी कितने दिन में समाप्त करेगा कार्य, तो कार्य क्षमता उसकी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 60 दिन। 60 दिन में ये समाप्त कर लेगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब ए और बी काम करते हैं तो वो करते हैं 8 दिन में, और जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर यही तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कर लेते हैं 6 दिन में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका कुल कार्य कितना होगा तो आप कहेंगे इसका एलसीएम निकाल दो, और एलसीएम कितना आ जाएगा 24। कार्य क्षमता 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, यानी दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 3 काम, और ये दोनों मिलकर करते हैं 2 काम, और तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। जब हमको सी की वैल्यू मिल गई, सी हम यहाँ रख दे तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना है 2, तो बी कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर बी मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो ए कितना हो जाएगा 2, चूंकि दोनों का मिलाकर कितना है 3। अब जो भी आपसे पूछा होगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ए प्लस सी, तो ए की कितनी है कार्य क्षमता 2 और सी की है 1, यानी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। तो 24 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 3 अट्ठे 24 यानी 8 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। बस कार्य क्षमता अगर हमने निकाल ली तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस हमको यही चीज़ें निकालनी है, 2, एक तो कार्य क्षमता और एक कुल कार्य। नेक्स्ट आपका कह रहा है 29, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में समाप्त। आगे आपसे कहा है कि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 7 दिन में, और ए प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं 4 दिन में समाप्त, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो 7 गुणा 5 गुणा 4 ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। हमने अभी ऐसे लिख लिया, फालतू में हम क्यों कैलकुलेशन करें, हम कार्य क्षमता ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आपका बच जाता है यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ पर 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। कार्य क्षमता आ गई इनकी 28, 20 और 35। अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि हमको अकेले अकेले की तो नहीं मिली और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सबसे कम समय में अकेला अगर वर्ड यूज हुआ है तो हमको सब इनकी अकेले की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, हम इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 2 4 3 7 और 1 8, 83। तो a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी 83 डिवाइड बाई 2, या हम बोलेंगे इनको 2 चौक 8 और 2 ही कम 2, और ये आ जाएगा 41.5, ठीक है। यानी 41.5 क्या होगी, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी 41.5। तो अगर मैं ये बोलूं कि ए प्लस बी दोनों की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 28, ठीक है। 3 की दे रखी है हमको, 2 की दे रखी है, तो अगर यहाँ पर 28 रख दूं तो 41 में से 28 चला जाएगा तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर मैं एक काम करता हूं कि बी और सी की जगह कितना रख देता हूं 20, तो हमको ये मिल जाएगा। तो कोई सी भी रख लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ए की वैल्यू चाहिए हमको, वो कैसे भी निकाल लो। तो हम बी और सी की अगर रखते हैं तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, हमने बी और सी की रख ली 20, तो 20 इधर जाकर जब कम होगा तो ए बराबर आएगा 21.5,
ठीक है। तो ए की तो हमको मिल गई 21.5। तो जब ए 21.5 है और कुल कितनी है 28, ठीक है, तो बी कितना होगा, बी हो जाएगा आपका 6.5, ठीक है। 28 में से 21.5 चला गया तो 6.5। अब ये 6.5 है तो सी कितना हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा 13.5, ठीक है। 13 और 6 19, ठीक है। अब हमको तीनों की अलग अलग मिल जाती हैं। हमसे अब जो भी पूछा है क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को करेगा। सबसे कम समय में अर्थात जिसकी कार्य क्षमता सबसे ज्यादा होगी वही तो सबसे कम समय लेगा। सबसे ज्यादा किसकी कार्य क्षमता है, सबसे ज्यादा है ए की है 21 और सी की है कितनी 13। तो ए ही सबसे पहले इस काम को कर लेगा, क्योंकि ए एक दिन में करता है 21.5 काम और सबसे कम कौन है बी, यानी 6.5 काम, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, केवल कार्य क्षमता बेस हमारा ये क्वेश्चन था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर तो जो करेंगे आप, जो क्वेश्चन में इसमें दिया था कंफ्यूज करने के लिए कि ए और सी मिलकर जो है सबसे ज्यादा काम करेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था आपका डी, ए और सी। लेकिन हमको दोनों के साथ नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है अकेला, तो अकेले की ही निकालनी है। आप लोग इसको देखकर ए और सी पर क्लिक मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में और बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा यदि सी की तुलना में ए दुगना का अच्छा कार्य करता हो, ये ए है और ये सी है। क्वेश्चन में कहा है सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता अच्छा हो, तो यानी अगर सी एक काम करता है तो ए कितना काम करता है 2। तो ये इनकी कार्य क्षमता यहाँ पर दी हुई है। तो अगर हम इसी से निकाले तो ए अगर 2 है तो बी कितना हो जाएगा, पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा इनका 60, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए 2 है तो बी कितना हो जाएगा 3। अब बी जब 3 है तो सी तो ऑटोमेटिकली एक ही है, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 4 और यहाँ पर भी सी एक ही दे रखा है, ठीक है। तो हमको तीनों की कार्य क्षमता मिल गई। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो बी करता है एक दिन में 3 काम और कुल कार्य कितना है 60, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा और 20 दिन में ये कार्य को फिनिश कर लेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है और कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। अब एक बात मुझे ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखो, एक आदमी, एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में काम पूरा करता है, ठीक है। 2 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, या इसी के अकॉर्डिंग ले तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 2 दिन में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कुल कार्य कितना होगा, तो हम इनकी गुणा करके निकाल सकते हैं। स्केम ही आएगा, यानी 4 एकम 4, यहाँ पर कुल कार्य कितना है 4 और यहाँ पर भी कुल कार्य कितना है 4। तो इससे हमारा ये हुआ कि जो हमारा कार्य होगा, कार्य हमारा क्या होता है, व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हो और जितने समय में कार्य पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा कुल कार्य निकालने का एक कंसेप्ट हो सकता है। इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य बराबर होगा व्यक्ति गुणा समय। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे कि इसमें कितने का व्यक्ति दे रखे हैं, 12 आदमी एक काम को करते हैं 8 दिन में। देखिए जो मैन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 12 और एक काम को करते हैं 8 दिन में, तो ये हो गया 12 अट्ठे 96, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। पहले देखो कि 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तो 12 आदमियों ने काम किया, तो कितना काम किया होगा, 12 ने 3 दिन तक किया है तो 12 तिया 36, ठीक है। कुल कार्य हमको पता है कि कितना है 96 और 36 कार्य उन्होंने कर लिया। तो अगर ये 36 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास शेष काम आ जाएगा कि कितना और बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, वो शेष काम बच जाता है आपका 60। अब 60 काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी जो 4 दिन में पूरा करना हो। तो 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितने व्यक्ति चाहिए होंगे, 15, और हमारे पास हैं कितने 12।
तो 3 और चाहिए होंगे, यानी 12 हमारे पास है और व्यक्ति कितने चाहिए 15, तो कितने और अधिक हैं, मतलब कितने और चाहिए, वो चाहिए 3। तो यही हमसे पूछा गया था। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कुल का इसी फार्मूले से कि कुल कार्य कितना है हमारे पास अभी 60, व्यक्ति कितने हैं 12 तो हमारे पास पहले से ही है, मान लिया कि x व्यक्ति और चाहिए गुणा समय कितना है 4 दिन। इससे भी हम निकाल सकते हैं, अगर ऐसे आप ना निकालना चाहो तो ये आ गया 60 बराबर 4 से ये काट ही लो तो ये कितना हो जाएगा 15 बार। ठीक है, तो 12 प्लस x बराबर 15, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 3, यानी 3 व्यक्तियों की हमें और आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हम 4 दिन में कार्य फिनिश करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये है 32। तो 32 भी हम इसी प्रकार से करेंगे कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, देखिए 3 पुरुष, अगर हम बात करें पुरुष की तो 3 पुरुष हैं और 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कितना काम होगा, लगभग 54 काम होगा। ठीक है, अब बात आती है स्त्री या महिलाओं की। तो महिलाएं कितने दिन में पूरा कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं 18 दिन में पूरा, और महिलाएं कितनी हैं 5 महिलाएं हैं और 18 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग, 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। 3 पुरुष हैं और 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 18 दिन में, और 5 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर रही हैं, तो ये काम हो रहा है आपका कुल काम 90 और ये कुल काम है 18। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, यानी 3 पुरुष का जो काम है 6 दिन में पूरा करेंगे तो वो काम होगा 18, और यही काम अगर 5 महिलाएं करेंगी तो 18 दिन में पूरा होगा, तो काम कितना होगा 90। हालांकि ये दोनों काम बराबर हैं, तो बराबर हैं, लेकिन हमको क्या है अपने बेसिक कंसेप्ट से करना है। वो कैसे करेंगे, हमने कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 1 और इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 5। हमें कार्य क्षमता से ही मतलब है, कैसे भी करके निकाल लो। या तो हम देखो, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखे कि 3 पुरुष और 5 महिला, 6 और 18 का एलसीएम निकाले यहाँ पर, तो भी हमको क्या है कार्य क्षमता ही निकालनी है, तो वो 3 पुरुष की कार्य क्षमता आएगी। ठीक है, और 5 महिलाओं की, लेकिन हमने ये पहले ही ऐड कर दिया, तो हमारी 1 पुरुष और 1 महिला की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ये तो आ गई 5 और ये आ गई 1। अब जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, एक पुरुष करता है 5 काम, तो 4 गुणा 5 यानी 4 पुरुष कितना करेंगे 20 काम, प्लस आगे कहा है 10 महिलाएं, 10 महिलाएं कितनी होंगी, यानी 10 गुणा एक काम करती है 1 महिला, तो 10 कितना करेंगी 10 प्लस, तो कुल काम कितना होगा 30। एक दिन में कितना काम होगा 30, और कुल काम हमको करना है 90। तो कहा है कि ये मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो एक काम कितना हो रहा है 30 एक दिन में, तो ये हो जाएगा 3 दिन में ये काम को फिनिश कर लेंगे। समझ आया कैसे किया, हमने दोनों का काम अलग अलग निकाल कर उनका कुल कार्य निकाल दिया, जो हम बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, और बस बेसिक कंसेप्ट से करके हमने क्या है उनकी कार्य क्षमता निकाल दी, और बस 4, ये तो 1 की है तो 4 की कितनी होगी और 10 की कितनी होगी, उसी प्रकार से हमने ऐड करके कुल कार्य को डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था आपका, ये 32 था। 33 क्वेश्चन देखेंगे। 33 आपका कह रहा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, और यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन सा है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, गर्ल करती हैं कितने दिन में, 4 लड़कियां एक काम को करती हैं 8 दिन में, 8 दिन में कौन 4 लड़की। ठीक है, आगे 3 लड़के 9 दिन में, 3 बॉय 9 दिन में, और 7 पुरुष 2 दिन में, 7 मैन 2 दिन में, और आगे वुमेन कितनी है 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में। ठीक है, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में, और इसमें कहा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, सबसे कम कार्य कौन करता है, यानी कार्य क्षमता किसकी कम है, हमें केवल कार्य क्षमता से मतलब है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, अगर हम वैसे करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो इसकी गुणा इसमें करेंगे
और इसकी गुणा इसमें, तब उनका फिर क्या है एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। देखो हम जो है 4 लड़कियों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कैसे, पहले हम इनका कुल कार्य निकाल लेते हैं। इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 9 2 दूनी 4 72। कितना हो रहा है 72, 8 9 72 9 8 72। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा 8 और इसकी आ जाएगी 36 और इसकी आ जाएगी 18। ठीक है, कितना आ गया 18 36 8 और 9। अगर मैं बात करूं 4 लड़कियों की जो कार्य क्षमता आई है वो कितनी आई है 9, तो एक लड़की की कितनी आई होगी 9/4। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बचाते हैं तो 4 पंजे 20, एक बचा ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 2.4 अगर गर्ल की बात करें। इसी प्रकार 3 बॉय की कितनी आई है, वो आई है 8। तो बी बराबर कितना आया है, बी बराबर आया है 8/3, यानी एक बॉय की कितनी कार्य क्षमता होगी 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 पॉइंट 3 छंग 18। एक ही स्थान तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी 7m। तो 7m बराबर कितना है, इसकी कार्य क्षमता आई है 36। तो एक मैन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 7 से डिवाइड करते हैं 36 को, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 ही कम 7, ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, एक स्थान तक निकाल लो, उसी से क्लियर हो जाएगा कार्य क्षमता किसकी कम है सबसे। तो अभी तक तो गर्ल की सबसे कम है, इसकी और देख लेते हैं वुमेन की। तो 5 वुमेन की कार्य क्षमता है कितनी 18, तो एक वुमेन की कार्य क्षमता कितनी होगी 18/5, यानी 5 तिया 15। तो ये 3 समथिंग कुछ आ रही है, तो सबसे कम तो गर्ल की ही आ रही है, यानी सबसे कम जो कार्यकुशल है कार्य क्षमता वो किसकी होगी, वो लड़कियों की होगी। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन होंगी, लड़कियां होंगी। तो यही हमसे पूछा गया था। अगर हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि जैसे देखो हमने पिछला क्वेश्चन कैसे किया था, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये सारे क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट क्या है। देखो अगर हम इनकी गुणा यहीं पर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 5। ठीक है, अगर एक एक की निकाल लिए तो अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो वो और ज़्यादा लंबा बैठेगा। ठीक है, कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले हमने 4 की निकाल ली, तो उससे क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो गई। बाकी हमने सेम चीज़ है, या तो पहले कर लो, पहले कर लोगे तो 4 की निकलेगी, अगर हम इसकी गुणा करके करेंगे तो 1 की निकलेगी। कैसे भी कर लो, क्वेश्चन आंसर सेम ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, देखिए मैन कितने हैं 3, और इनका कुल कार्य कितना हो जाएगा जब 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 18 या 54। अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 बच्चे भी 18 दिन में ही कर रहे हैं, यानी बच्चे यानी सी मान लेते हैं, वो कितने हैं 6, और उनको भी दिन कितने लग रहे हैं 18। ठीक है, आगे कहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 बच्चे और 4 पुरुष। तो अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक तो 18 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6। तो कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 दूनी 6 और 6 ही कम 6। तो कार्य क्षमता कितनी हो गई, मैन की हो गई 2 और बच्चों की कितनी हो गई 1। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 4 पुरुष और 4 बच्चे, यानी 4m + 4c। तो 4m, एक मैन की कितनी है 2, तो 4 × 2 + 4 × 1, यानी 8 + 4 = 12। दोनों यानी 4 मैन और 4 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा एक दिन में 12 काम होगा, और करना कितना है 18 × 6 डिवाइड कर दो 12 से, तो 6 दूनी 12 और 2 9 18, तो कितना आ जाएगा 9 दिन में ये काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि बाद में भी हमको डिवाइड करना होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इस आपका कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं,
और 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी इसमें क्वेश्चन आपके डबल हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं मैन है और चिल्ड्रन है और वुमेन, यानी तीनों लोग हैं, ठीक है। हमसे कहा गया है 6 पुरुष, तो 6 मैन 12 दिन में करते हैं, 6 गुणा 12। आगे कहा है उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, महिलाएं हैं 8 और 18 दिन में पूरा करती हैं। बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 18 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं, 18 बच्चे और 10 दिन में, ठीक है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 4 गुणा 18, 18 चौक 72। और ऐसा मैंने क्यों किया, एलसीएम लेना है ना मैं, तो पहले कॉमन वाला लिख लो, ये लिख लिया हमने 18। अब जो बचे उसका बाकी हम एलसीएम ले सकते हैं, किसका, 4 और यहाँ से बच जाता है 10 और 8, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 720, ठीक है। कार्य क्षमता अगर हम निकालें तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, कार्य क्षमता इनकी तो आ जाती है 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 40 और इसको 10 चौक 40 और ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि मैन और कितना है ये 4 पुरुष प्लस 12 महिलाएं प्लस 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो पहले इनका 1 दिन का काम निकाले तो 10 चौक 40 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 20 चौक 80, तो ये तो हो गया इनका 1 दिन का काम। कितना हो जाएगा ये 180। हमें निकालना है 2 दिन काम किया है तो ये आ गया 360। 2 दिन तो इन्होंने ये काम किया तो 360 काम हो गया और काम कितना था 720। तो 720 में से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, ये आ गया 360। तो ये आपका शेष काम हो गया, ठीक है। हमें कराना है केवल पुरुषों से। अब पुरुष करता है 1 दिन में 10 काम। अब हमें इससे पूछा है कि 1 दिन में अगर 10 काम करता है पुरुष तो अगर 1 दिन में कराना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो अगर हमने ये इससे डिवाइड कर दिया तो ये कितना बच गया 36, तो यानी 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। हमने क्या किया, जो पुरुषों का 1 दिन का काम था उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये कितना 36, यानी आप देख लियो अगर हम यहाँ से 36 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी 36 पुरुषों से काम कराएं तो 1 दिन में एक व्यक्ति करता है कितना 10 काम, तो 36 कितना करेंगे 360। तो यही तो हमको करना था। तो शेष काम हमारा कितना आ गया, जो करेंगे पुरुष वो 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी अगर 1 दिन में फिनिश करना है तो, ठीक है, क्योंकि वो एक पुरुष 1 दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक है, करना है 360। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। देखिए लड़के यानी बॉय कितने हैं 6, करते हैं 18 दिन में। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष यानी मैन भी कितने 4 और वो भी 18 दिन में। यही कहा है कि एक ही काम है, या तो बॉय से करा लो या मैन से करा लो, ठीक है। मैन अगर 4 लगाओगे तो 18 दिन में काम फिनिश होगा, बॉय को अगर 6 लगाओगे तब 18 में फिनिश होगा, यानी दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि इनकी कार्य क्षमता है कितनी। तो देखो अगर हमको इनका लेना है एलसीएम यानी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना आएगा 18 गुणा और इसका 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, ठीक है। इनका एलसीएम यही हो गया ना 24, ठीक है। तो अब हमसे निकालने है इसकी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6। और अगर हम बात करें, वैसे तो इसका 12 भी आ जाएगा एलसीएम, अगर हम इसका 12 ले लें तो और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो वो कितना 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है। तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई, किसकी, बॉय की तो आ गई 2 और मैन की आ गई कितनी 3। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, हमसे कहा है कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर, 3 लड़के तो 3 लड़कों की एक कार्य क्षमता कितनी है 2 प्लस 10 पुरुष 10 तिया 30, यही है ना 10 पुरुष थे, ठीक है। तो ये आ गए 6 प्लस 30 यानी 36 काम एक बार में होगा। और काम कितना होना है, काम होना है 18 गुणा 12 का, तो ये 36, तो 12 तिया 36 और 3 छंग 18, तो 6 दिन में फिनिश हो जाएगा। यही आपसे कहा था कि ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन और आशा करता हूँ आप सभी को समझ आए होंगे, अच्छे से आपने सीखा होगा। और अगर कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।